न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल, with Nishura Marble, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, Asoso North Point School, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी। हल्दिया से कानपुर जा रहे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर बाल बाल बचा, इलाके में अफरा तफरी। 3 दिनों से लापता वृद्धा का शव तालाब में मिला। बेटे ने कहा मां मानसिक अवसाद से ग्रसित थी, रात में घर से निकल गई थी। कल्याणेश्वरी स्थित AMC के गेस्ट हाउस का PPP मॉडल पर होगा निर्माण, मेयर ने रखा आधारशिला। हल्दिया से कानपुर जा रहे ट्रक में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मंगलवार की आधी रात को ट्रक चालक ट्रक रोककर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर कुल्टी के दामागोड़िया रेलवे पुल के पास एक लाइन होटल में खाना खाने गया। अचानक उसने अपने ट्रक से धुआं निकलते देखा। उसके बाद देखा कि ट्रक ड्राइवर के केबिन में आग लग गई। घटना की सूचना पाकर चौरंगी फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया। घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। ट्रक चालक का अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। गाड़ी रोटी खाने गया है, गाड़ी खड़ा करके गया है, उसमें देख रहा हूँ कि आग लग गई अपने आप। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं हल्दिया से आ रहा हूँ जी। कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा हूँ कानपुर। ठीक, आग कहाँ लगा? आग यहीं लगा है जी। आप कहाँ गए थे? हाँ, आप कहाँ गए थे? मैं तो रोटी खाने गया हूँ भाई। गाड़ी खड़ा करके रोटी भी नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? कैसे लगा आपको? कैसे लग रहा है कि आग कैसे लग गया गाड़ी में? अब कहीं तार शॉर्ट कर गया होगा, इसी का लगा होगा और कुछ तो हम उसमें तो कुछ नहीं कर किए हैं। हम तो उसमें ऐसा गाड़ी खड़ा करके आराम से अपना रोटी खाने गया हूँ मैं। भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी के नेतृत्व में आसनसोल अदालत के घड़ी मोड़ के पास धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा ने TMC सरकार को हिंदू विरोधी करार दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने 1969 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के शासनकाल में सुंदरबन के मरीच झांपी में हुए नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाई और विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी ने कहा कि बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के शासनकाल में 1979 के 31 जनवरी को सुंदरबन के मरीच झांपी में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों का नरसंहार किया गया था। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी की हत्या की गई थी कि पूरा सुंदरबन इलाका रक्त रंजित हो गया था। उस नरसंहार के खिलाफ आज यह प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि भले ही आज वामपंथियों की सरकार नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के रूप में अति वामपंथी की सरकार है, जो पुराने हिंदू विरोधी ढर्रे पर ही चल रही है। যারা হিন্দু উদ্বাস্তু ওপার বাংলায় অত্যাচারিত হয়ে এপার বাংলায় এসেছিল, ম্যাক্সিমামটাই ছিল নমশূদ্র জাতির এবং SC সমাজের। তাদের ওপর যে CPM-এর অকথ্য অত্যাচার, সেই অত্যাচারের আজকে দিন এবং এই দিনটাকে আমাদের কাছে কালা দিবস হিসাবে আমরা পালন করি। পুনরায় একটা সরকার চলছে, সেই অতি বামপন্থী সরকার, তৃণমূলের সরকার, তারাও একই রকমভাবে এই হিন্দু সমাজের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, উদ্বাস্তু সমাজের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, SC ST সমাজের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে বঞ্চিত লাঞ্ছিত করছে, তাদের প্রতারিত করছে। এবং তারই প্রতিবাদে আমরা বলতে চাইছি যে বামপন্থী, যে তৃণমূল কংগ্রেস আজকে তারা জোট করে ইন্ডি জোট করছে, তারা কারা? তারা হচ্ছে সেই হত্যাকারীর দল যারা 1979 থেকে আজকে 2023 অবধি পুরো বাংলাকে রক্তাক্ত করেছে, রক্তরঞ্জিত করেছে। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 15 के बड़ा पुकुरिया हरियापाड़ा गांव ग्रामीणों ने तृणमूल पार्षद की मदद से भू माफियाओं पर तालाब भराई करने का आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने पार्षद के खिलाफ आंदोलन करते हुए तालाब भराई का काम रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि किसी हाल में तालाब भराई नहीं होने देंगे। पार्षद की मदद से यहां तालाब की घेराबंदी करने के लिए चारदीवारी बनाने के लिए मिट्टी काटा जा रहा था, तभी ग्रामीण पहुंचे और विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध पर काम रोक दिया गया। इस तालाब को भरने नहीं दिया जाएगा। थाने में भी शिकायत की गई है, फिर भी तालाब को भरने की कोशिश की जा रही है। যে পুকুরটা যাতে আমাদের বেঁচে থাকুক, এটা হচ্ছে মূল নির্দেশ আমাদের, এটাই যে পুকুরটা যেন বেঁচে থাকুক। পুকুরটা কি করছে ওরা? পুকুরটাকে আগে প্লটিং এর জন্য ওই দেখতে পাচ্ছেন এই সরফ, এই যে ব্ল্যাক ডাস্ট মাটি সব ফেলানো হয়েছে, সামনে দেখে সেটা এরা বলছিল যে এটা ঢাকুন করে প্লটিং করবে। তো আমরা জোর জবরদস্তি আটকেছিলাম, ট্রাক ট্রেক্টর দিয়ে পুরো মাটি সব ফেলছিল, তো আমরা আটকেছিলাম। এখন তখন তো বন্ধ ছিল, তো এবার ফির বুনিয়াদ কাটতে স্টার্ট করে দিয়েছে। কারা করছে এটা? এবারে যার জমিন আছে সে বলছে, আরো কিছু দালাল লোকরা আছে। কাউন্সিলরকে জানিয়েছো?
কাউন্সিলরকে হ্যাঁ জানিয়েছিলাম। আচ্ছা কাউন্সিলর কি বলছে? কাউন্সিলর তো নিজেই বলছিল যে এবারে যে ঢাকুন করে দিতে, কাউন্সিলর নিজেই বলছিল। কি নাম কাউন্সিলর? শ্যাম সরেন। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेजिडेंसी। बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल। Deadliest terror attack on Indian forces. बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। तीन दिनों से लापता वृद्धा का शव पानी से बरामद किया गया। यह घटना बुधवार सुबह आसनसोल साउथ थाना क्षेत्र के एसबी गोराई रोड के दिलदार नगर इलाके में घटी। 68 वर्षीय शांति शर्मा के शव को आज दोपहर आसनसोल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के पुत्र ज्योतिन्द्र शर्मा ने बताया कि मां शांति शर्मा काफी समय से मानसिक अवसाद से पीड़ित थी। उनका इलाज चल रहा था। 3 दिन पहले मां अचानक गायब हो गई। कई जगहों पर खोजने के बाद जब मेरी मां कहीं नहीं मिली तो मैंने आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर भी मां का कोई पता नहीं चला। इसी बीच आज सुबह दिलदार नगर स्थित एक तालाब के पानी में इलाके के लोगों ने एक शव तैरता हुआ देखा। सूचना मिलने पर आसनसोल साउथ थाने की पुलिस आई। शव को बरामद कर जब आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया तो बेटे ज्योतिन्द्र शर्मा ने उनकी पहचान की। प्रारंभिक जाँच के बाद पुलिस ने माना कि वृद्धा मानसिक अवसाद से पीड़ित थी। किसी तरह वह तालाब के पानी में डूब गई। घटना में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया। 1-1:30 बजे रात को लगभग हम लोग सोए हुए थे। हमारी माँ उठी, गेट खोलिए, निकल गई। जब 2 बजे पता चला कि अब ये हमारी माँ नहीं है, हमारी बहन है जो पास में सोती थी वो देखी कुछ नहीं है। तो हालांकि हमने निकला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, हॉस्पिटल, सब जगह छाना खोजा, नहीं मिला। हमने साउथ थाना में फायर करवाया, रेलवे स्टेशन में भी कॉपी दिए हुआ। उसके बाद 3 दिन के बाद सुबह पता चला कि हमारी माँ तालाब में मिली है। तो कब से नहीं खोजते? ये आपका 3 दिन आगे। तो कुछ प्रॉब्लम बाकी? हाँ, तो प्रॉब्लम था, दिमागी प्रॉब्लम।
कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे के प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने के आदेश के विरोध में ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा आसनसोल डीआरएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बारे में ईआरएमसी नेता टी ठाकुर ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा प्रिंटिंग प्रेस बंद करने का आदेश जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि उस प्रिंटिंग प्रेस में तकरीबन 250 कर्मी काम करते हैं। अगर उस प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया गया तो उन कर्मचारियों का क्या होगा। इसके साथ ही वह प्रिंटिंग प्रेस जिस जमीन पर है उस जमीन को केंद्र सरकार द्वारा निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। इसके विरोध में पूरे पूर्वी रेलवे में हर मंडल और वर्कशॉप में ईआरएमसी द्वारा आंदोलन किया जा रहा है कि हमारा जो 250-300 हमारा जो कर्मचारी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा है उसका भविष्य के बारे में बोलना है, उसका भविष्य के बारे में सोचना है। इसके अलावे हमारा प्रिंटिंग प्रेस का जो कम से कम 2.5 से 3 एकड़ जमीन है, उस जमीन खाली होने के बाद ये हमारा केंद्रीय सरकार, ये हमारा वहाँ पे उस जमीन का क्या होगा। ये हमारा औने पौने दाम में हमारा प्राइवेट के हाथों में बेचने का काम करेगा। इस लेकर के ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस इसका सख्त विरोध करती है। शिल्पांचल में भव्य दुर्गा और काली प्रतिमा के बाद अब दुर्गापुर में भव्य आकार की सरस्वती प्रतिमा बनाई जा रही है। इस्पात नगरी के 4 नंबर वार्ड अंतर्गत नेताजी क्लब इस साल 51 फीट की मां सरस्वती की मूर्ति बनाकर दुर्गापुर के लोगों को आश्चर्यचकित करने की तैयारी में जुटा है। यहाँ बांकुड़ा के मूर्तिकार अनूप पाल प्रतिमा बना रहे हैं। माथाय बोलते আমরা প্রথম থেকেই মানে একটা প্রতিমার উপরে জোর দিয়ে থাকি, কারণ সব জায়গায় তো পুজো হয়, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যে আমাদেরটা যাতে কিছু একটা ইউনিক দুর্গাপুরের মধ্যে করা যায়। সেই জন্য আমরা প্রতি বছর একটু একটু করে, একবারে বাড়াইনি, একটু একটু করে আমাদের মানে হাইট ঠাকুরে বেড়েছে। এই যে এত বড় প্রতিমা তৈরি করতে গেলে যা যা দরকার, যেভাবে এটা তো বেশ কষ্টসাধ্য, এটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে, কারা করছে এটা তৈরি? এটা আমাদের মূলত যার সাথে কন্ট্যাক্ট হয়েছিল, যার সাথে আমাদের, তার বাড়ি হচ্ছে বাঁকুড়াতে। তিনি এবার বিভিন্ন জায়গা থেকে, নবদ্বীপ, এদিকে মানকর, এখান থেকে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্পী নিয়ে এসে তিনি করাচ্ছেন, আর তিনি এই সমস্ত জিনিসটার দায়িত্বে আছেন। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3।
बुधवार को कल्याणेश्वरी स्थित आसनसोल नगर निगम के गेस्ट हाउस में 22वीं बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी समेत विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद थे। यहां नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हुई और पिछले लंबे समय से बंद पड़े नगर निगम के सामुदायिक शौचालय के साथ ही गेस्ट हाउस का PPP मॉडल पर निर्माण का मेयर द्वारा शिलान्यास किया गया। मेयर विधान उपाध्याय ने योजना की आधारशिला रखी। इसका नाम मां कल्याणेश्वरी गेस्ट हाउस रखा गया। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि यह गेस्ट हाउस पिछले कुछ वर्षों से जर्जर हो रहा था, इसलिए इसे PPP मॉडल पर बनाया जाएगा। মানে গেস্ট হাউস বানানোর জন্য আসানসোল কর্পোরেশন থেকে নিয়েছিল, কিন্তু সেটা বিগত কয়েক বছর থেকে পড়েছিল। সেটারও PPP মডেলে এটাকে আমরা আজকে উদ্বোধন করলাম। এটার কাজ আজ থেকে চালু করলাম। এখানে দাদা একটা সমস্যা রয়েছে পার্কিং নিয়ে, তো পার্কিং সমস্যাটা কীভাবে দেখছি? দেখছি পার্কিং আমরা তো নিজেরাই ঘোরাঘুরি করছি, পার্কিংয়ে একটা ঘেরা দিয়েছিল দেখছি। তো সেটা আবার ওখানকার লোকাল মানুষ আছে বলছে আমাদের নিজেদের জমি আছে, সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি পেপারগুলো, তারপর আমরা যা করার করছি। आसनसोल के मुर्गासाल स्थित गुरु नानक मिशन गर्ल्स हाई स्कूल में बुधवार को राज्य सरकार की सबुज साथी योजना के तहत छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया गया। विद्यालय की 140 छात्राओं को साइकिल प्रदान किया गया। इस अवसर पर आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा, स्कूल कमेटी के सचिव राजेंद्र सिंह छाबड़ा, अमरजीत सिंह उप्पल, अनिल सिंह गंभीर, संजोग सिंह, गुरमीत सिंह तथा स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सायरा बानो सहित स्कूल के तमाम शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। हमारे स्कूल में आज सबूत साथी के तहत 124 साइकिल बांटा जा रहा है। तो हमारे न्यू जो सेक्रेटरी हुए हैं वो राजेंद्र सिंह छाबड़ा जी, उनकी इच्छा थी कि हम लोग इस तरह जो साइकिल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इसको अच्छी तरह सेलिब्रेट करें, ताकि बच्चों में इसके प्रति थोड़ा उत्साह बढ़े और वो प्रेरित हो कि वो स्कूल आए इसके लिए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी।